नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी की उत्सुकता अब मनोशरीर यंत्र जानने की थी। उन्होंने कहा, आप बार बार मानव देह को मनोशरीर यंत्र क्यों कहती हैं? मैंने कहा, यह यंत्र ही है, जीवित यंत्र। हमारे अंदर जीवन है। हमारी सत्ता दो चीज़ों से बुनी गई है, पहला स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल शरीर जिसे हम शरीर के रूप में बाहर से सदैव देखते हैं, इसमें स्थित हमारे तंत्र भी हैं जो श्वास लेने, रक्त परिवहन, पाचन तंत्र इत्यादि अनेक तंत्रों से सुसज्जित हैं। उनकी कार्यविधि से हम परिचित हैं। बाबूजी मेरे ही शब्दों को दोहराते हुए बोले, अच्छा, यह शरीर जो हम देखते हैं वो स्थूल शरीर है? मैंने कहा, हाँ, परंतु इस शरीर का एक सूक्ष्म रूप है, वो मन है। इसे सूक्ष्म शरीर के नाम से भी कहा गया है। इसका हमें ज्ञान है, परंतु इसकी कार्यविधि, संरचना इत्यादि से अनभिज्ञ हैं। हमारा अंतःकरण कई संयोजन से बना है, जिसे अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त कहते हैं। ये अंतःकरण के चतुष्टय कहलाते हैं। मैंने आगे समझाया कि देखिए, शरीर की अपनी स्मृति होती है। वो उसके अनुरूप अपने घावों को भरता है और अपने को स्वस्थ एवं व्यवस्थित करता है। यदि शरीर को स्वयं को संचालित करने की याददाश्त न होती तो जीवन शायद ऐसा नहीं होता। बाबूजी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ जा रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि शरीर की अपनी स्मृति होती है। मैं सोचता था कि याददाश्त सिर्फ मस्तिष्क में ही होती है। अंतःकरण के चतुष्टय शरीर की बारीक गतिविधियों को संतुलित करते हैं और उसमें पूर्ण सहयोग देते हैं। ये सभी वृत्तियां हैं जो गोल घेरे में घूमती रहती हैं। इन्हें चित्तवृत्ति भी कहते हैं। बाबूजी बोले, अंतःकरण के चतुष्टय के बारे में कुछ रूपरेखा खींच दें। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे उनकी जिज्ञासा को सराहा और फिर आगे उन बिंदुओं को कहा। अहंकार, यह मैं और मेरा के लिए संघर्षरत रहता है। कैसे सब कुछ अपना हो जाए, यही इसकी सोच रहती है। दूसरा बुद्धि, उसके बारे में जानते हैं। बुद्धि सब कुछ नियोजित, सिलसिलेवार करती है। वो सुव्यवस्थित संचालित करती है। मन, ये विचारों, भावनाओं, संस्कार की बहती नदी है। इसमें बराबर तरंगें उठती रहती हैं। ये बहुत चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर, बंदर की तरह उछल कूद ही करता रहता है। उसके बाद चित्त, पराभौतिक, परामानसिक संरचना है ये, जो विश्व चित्त के रूप में अनंत काल से चली आ रही है। बाबूजी हंस पड़े और बोले, ये मनोशरीर यंत्र तो बड़ा संयोजन नियोजन की विभिन्न कार्यविधियों का केंद्र है। मैंने कहा, हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि इसे मनोशरीर यंत्र क्यों कहा गया है। मन भी है, शरीर भी है। धन्यवाद।